ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमारा सम चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था लास्ट टाइम कि क्रेडिटर्स वर पेड एट 5% डिस्काउंट। मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू है 2 लाख रुपए, हम इन्होंने हमको डिस्काउंट दिया है 5%। ठीक है, तो 2 लाख का 5% जो है 2 लाख इंटू 5%, ये होता है 10,000। ये मैंने एंटर दबाया, 10,000 आया, परफेक्ट। तो ये 10,000 हम नहीं पे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट सबसे पहले तो, एंड इसके नीचे ब्रैकेट में मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइबिलिटीज पेड। स्पेलिंग ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, लाइबिलिटीज पेड, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स। 1,90,000, मतलब जो 10,000 नहीं पे कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं करना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स 1,90,000। फिर लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 20,000, वो ऑब्वियसली एक अलग खर्चा है, वो अलग से आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, एंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000। इसका दूसरा इफेक्ट होगा बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। बैंक अकाउंट पे गए, क्रेडिट साइड पे गए, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, एंड 20,000 रुपीज जो हमने पे किए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000 रुपीज। अब इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्री फोल्ड प्रॉपर्टी हो गई, सन्ड्री डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, मतलब सारे एसेट्स का हो गया, लाइबिलिटीज भी पे कर दी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं टैली। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे ये लाइबिलिटी एक ही है 1,90,000, तो ये यहाँ पे हुआ डेबिट, तो बैंक अकाउंट में क्या होगा क्रेडिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है लाइबिलिटीज पेड। ठीक है, एंड यहाँ पे आउटर कॉलम में आएगा 1,90,000, ये करना भूल नहीं जाना। उसके बाद एसेट्स का टोटल कर देते हैं, जो एसेट्स के हमको पैसे मिले। तो आउटर कॉलम में 9 लाख प्लस 90,000 प्लस 1,40,000, तो इसका एंटर कर दिया मैंने। अमाउंट एरर आ रहा है, ओके। 11,30,000 रियलाइजेशन अकाउंट में हुआ डेबिट, सॉरी क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट में होगा डेबिट। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, एंड टोटल 11,30,000 वो आउटर कॉलम में आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी हो गया, बस बाकी पेमेंट वेमेंट हो गई। क्वेश्चन में अभी हमारे कोई काम का नहीं है कुछ भी। अब टोटल करते हैं टैली। तो सबसे पहले तो क्रेडिट साइड का यहाँ पे टोटल जो है वो आ रहा है 13,20,000। डेबिट साइड का जो टोटल है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 14,60,000। ठीक है, 14,60,000 जो है वो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। मेरे कोई मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन डिसॉल्यूशन, मेरा लॉस आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, मैंने प्लस माइनस गलत किया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये रहा, ये मिस्टेक थी। यहाँ पे मैंने 2 लाख में कॉमा लगाए थे, तो कॉमा को काउंट नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर इंटरनेशनल लेवल के कॉमास को समझता है, अपने हिंदी लेवल के कॉमास को नहीं समझता है। ठीक है, मतलब मैं 3-3 नंबर्स के बाद इंटरनेशनल हिसाब से लगाऊंगा कॉमा तो कंप्यूटर को समझ में आएगा, पर अगर मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा कॉमा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अजीब है पर क्या करें, चलो ठीक है, कोई नहीं। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, मतलब प्रॉफिट हुआ हमारा, तो वो यहाँ पे मैं डिफरेंस निकालता हूँ। ठीक है, 1,52,000, सॉरी 15,20,000 में से 14,60,000 माइनस कर देते हैं, तो बाकी 60,000 रुपीज का ही आ रहा है प्रॉफिट। वो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स वाई जेड। अब इनका रेशियो इक्वल इक्वल था, ठीक है, मतलब सबको 20,000 रुपीज जो है वो मिलेंगे, ठीक है, 20,000 20,000 20,000, जेड को भी मिलेंगे 20,000। ये यहाँ पे होंगे डेबिट, तो बाकी पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा, क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल में जाना है आपको, यहाँ पे लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट, ओके, एंड 20,000 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को टैली करना शुरू करते हैं। तो ये 5,50,000 20,000, 5,70,000, सेम इसका भी 5,70,000 एंड इसका आ रहा है 3,70,000, ठीक है। यही मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली जो डिफरेंस है वो माइनस करेंगे। नॉर्मली बाकी सारे चैप्टर्स में मैं यहाँ पे लिखता था टू बैलेंस CF, पर इस चैप्टर में नहीं। क्यों इस चैप्टर में नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में बिजनेस बंद हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है फाइनल पेमेंट, एंड इस चैप्टर में लास्ट में बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस टोटल 5,70,000 में से 1,90,000 माइनस करेंगे तो इसका आ रहा है 3,80,000, 5,70,000 में से 1,00,000 माइनस करेंगे तो इसका आ रहा है 5,60,000, एंड 2 मिनट मैंने सही तो किया है, एक बार चेक कर लो, 5,70,000 माइनस 10,000 है, ओके, 1,00,000 करेंगे 4,70,000, एंड 3,70,000 में से कुछ माइनस नहीं करेंगे तो 3,70,000, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ, ये हमने फाइंड किया तो क्वेश्चन मार्क, ये यहाँ पे हुआ डेबिट पार्टनर्स कैपिटल में, तो बैंक अकाउंट में होगा क्रेडिट। मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मैं लिखूंगा फाइनल पेमेंट, एंड आप नॉर्मली आपकी टेक्स्ट बुक में आउटर कॉलम में लिखते हैं भाई एक्स की अमाउंट आउटर कॉलम में, वाई की अमाउंट आउटर कॉलम में, फिर जेड की अमाउंट आउटर कॉलम में। आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ पहले एंड फिर टोटल आउटर कॉलम में लिखता हूँ, आप ऐसे भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स मिलेंगे 4,70,000 एंड जेड में 3,70,000, ठीक है। इसका टोटल जो है वो आउटर कॉलम में आएगा, मतलब 3,80,000 प्लस 4,70,000 प्लस 3,70,000, तो इसका टोटल आ रहा है 12,20,000। अब लास्ट में बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 14,30,000 एंड डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 14,30,000, मतलब परफेक्ट सम सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, पूरा क्वेश्चन है इजी, अगर आप कंपेयर करो इसको एडमिशन वगैरह से तो है इजी ये वाला चैप्टर, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड सम है डिसोल्यूशन का, एक स्टैंडर्ड लॉन्ग सम। इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं अब आप सोच रहे होगे, तो बहुत इजी है, ध्यान दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट 8,00,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 22,00,000, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 1,00,000, टू स्टॉक अकाउंट 1,00,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा 12,50,000। दूसरी एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2,00,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,00,000। फिर तीसरी एंट्रीज लाइबिलिटीज को पे किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट 1,90,000। फिर एसेट्स को एक तरीके से बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर ये एक तरीके से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, नरेशन में लिखना बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। फिर ये एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके गया, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 60,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000, टू वाई कैपिटल अकाउंट 20,000, टू जेड कैपिटल अकाउंट 20,000। ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज आपकी बन गई। ऑब्वियसली ये एंट्री आपको अलग से करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री है, मतलब इसमें एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
टोटल 1,50,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 50,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट 50,000 टू जेड कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, ये वाली एंट्री इसमें अलग से करनी पड़ेगी एंड लोन वाली एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। मतलब वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू वाई अकाउंट 1,00,000 रुपीज। ठीक है, बाकी बैंक अकाउंट में ऐसी कोई एंट्री नहीं है जो अलग हो, मतलब हो चुका है। तो ये ऐसे जर्नल एंट्रीज करती है। मतलब अगर आपको लॉन्ग समय आएगा जर्नल एंट्री करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ। ये क्वेश्चन की इमेज है। ये सबसे पहला एक पेज पे आपको लेफ्ट साइड पे आपको पूरे पेज का एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, फिर दूसरे पेज पे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे आपको एक प्यारा सा बैंक अकाउंट बनाना है जो कि टैली होना चाहिए। ओके, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।